धमतरी के इतवारी बाजार स्थित सरकारी अस्पताल और दवा वितरण केंद्र में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल के खंडहर में एक्सपायरी दवाओं को कचरे के साथ जला दिया गया, जबकि दवाओं को नष्ट करने का अलग लाइन होती है और विधिवत जिम्मेदार डॉक्टरों की निगरानी में ये काम होना चाहिए था। इसके अलावा दवा वितरण केंद्र के अंदर का नजारा और चिंताजनक दिखाई दिया है। तमाम दवाई में फंगस लगा हुआ दिखा है। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर ने बताया है कि कचरा जलाने के लिए कहा गया था। डॉक्टर ने कहा कि बिल्डिंग में सीपेज होने के कारण दवाओं का पर असर हो रहा है, जबकि 3 साल से लगातार नए भवन के लिए पत्र लिखा जा रहा है। और मैम यहाँ पर पुराना मेडिकल का हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, यहाँ पर आग लगी थी। हमने जाके करीब से देखा तो वहाँ पर कचरे के साथ बहुत सारी दवाइयाँ, सिरप भी जल रहे थे। तो क्या इस तरह से नष्ट किया जाता है क्या दवाइयाँ? नहीं, दवाइयाँ तो नहीं होगी, है ना। वीडियो है हमारे पास, हमने खुद अपनी आंख से देखा है कि दवाइयाँ ऐसे नहीं करते। पुराने सिरिंज, सुनिए ना, पुराने सिरिंज, यूज्ड सिरिंज और सिरप की बोतल, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो टूटी भी बोतल कई बार रहती है ना, कई बोतल टूट जाती हैं, उनको हम लोग टेबलेट्स पड़े हुए हैं, आप अभी देखिएगा टेबलेट्स दिख रहे पड़े वहाँ पर, अभी भी पड़े हुए हैं, आपके सामने हो जाएंगे। तो क्या दवाइयों को नष्ट करने का तरीका क्या होता है? नहीं, मतलब इन्फॉर्म किया जाता है उसको, मतलब कहना चाहिए उसको रिप्लेस किया जाता है ना, बायोमेडिकल वेस्ट में, जो नियम तो यहाँ अगर इस ढंग से उसको जलाया गया है जानबूझकर या लापरवाही से, कितना खतरनाक है? पहले आप एज अ डॉक्टर बताइए। जानबूझ के तो नहीं जलाया गया है। दवाएं अगर खुले में जलने लग जाए तो कितना खतरनाक है बताइए। अब हो सकता है कि एक आध दो स्ट्रिप आ गई हो तो नहीं कह सकते, है ना, कई बार आ जाती है, ऐसा नहीं है, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कितनी खतरनाक हो सकती है? खतरनाक तो है, खैर, है ना, नहीं होना था, है ना। किसकी जिम्मेदारी है मैम यहाँ इसको संभालना या वेस्ट को जलाना या उसको मैनेज करना? अब फार्मासिस्ट ही करते हैं यहाँ का, तो है ना। हम लोग ओपीडी देखते हैं तो इधर का काम जो ये लोग देखते हैं। अब हो सकता है कि जो पेपर्स, जितने भी पेपर थे और पेपर मतलब जिसमें बॉक्स थे, है ना, उसके साथ में एक आध कुछ आ गई हो, नहीं कह सकती मैं, है ना। लेकिन दवाइयाँ तो नहीं थी, है ना। जलाया तो डब्बों को ही गया है, कुत्ते के डब्बे जैसे कार्टून थे जो। अभी जब आपने खुलवाया तो हमने देखा कि बहुत सारा फंगस यहाँ पर दीवारों पर, दवाइयों पर। तो एक बात बताइए, देखिए ना, कंडीशन देख रहे हैं ना हॉस्पिटल की, इस जगह की, तो खतरनाक नहीं? दवाइयों को खराब नहीं करेगा? हम लोग कहाँ ले जाए बताइए ना। हमने तो ऊपर के साथ भी खिलवाड़ है, नहीं, तो बंद कर दिया जाए इसे। नहीं, तो हमने तो ऊपर में मतलब इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे साथ में। कब से स्थिति में? करीब हो गए इसको 3 साल तो हो गए। हाँ, 3 साल से थोड़ा सा तो 3 साल से तो मेरा जो वो है अर्बन पीएससी हमारा, वो वहाँ चल रहा है ना, मतलब जो किराए की बिल्डिंग में। अब मेडिसिन के लिए वहाँ जगह नहीं है हमारे पास में। 3 साल से यहाँ से लेटर जा चुका है, कई बार ऊपर गया, कई बार गया, है ना। दिक्कत ये है ना। ये हॉस्पिटल में जो ये आग वाग लगाई जा रही है, कब देखे हो आप, क्या है ये? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मेडिसिन लेने आया था तो एक बम फटने टाइप का आवाज़ आया, तो मैं बाजू में आके देखा तो यहाँ आग जल रही थी और पुराने जो दवाइयाँ जो एक्सपायर हो जाते हैं वैसी दवाइयाँ मेरे को दिखी जलते हुए। जबकि स्वास्थ्य विभाग को करना ये चाहिए कि जो ख़राब दवाइयाँ हैं उसको सही तरीके से उसका डिस्पोजल किया जाना आवश्यक है। ऐसे अगर जलाएंगे तो जहरीली गैसें निकलती है और आसपास आवासीय क्षेत्र है तो इससे लोगों की जान को भी खतरा है। जहरीली गैसें निकलती तो उनको स्वास्थ्य में भी हानि पहुंच सकती है और रक्षा की ऐसे भक्षक जैसे काम करेंगे तो कैसा चलेगा। थोड़े दिन पहले न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमको जानकारी हुई थी कि प्रदेश में 1 करोड़ दवाइयाँ सप्लाई की गई थी, जिसमें से 80 लाख दवाइयाँ वापस मंगाई गई। कहीं ना कहीं वो दवाइयाँ ख़राब थी, जिसका सीधा सीधा असर आज हमको देखने को मिल रहा है। ऐसी ही दवाइयाँ जलाई जा रही है। अब 20 लाख दवाइयाँ लोगों तक वितरित हो चुकी है, मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि दवाइयाँ सही थी या गलत थी। क्यों, क्या वजह थी उन दवाइयों को वापस मंगाने का? ये लोगों की जान के साथ सीधा सीधा स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रही है। ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।